दोस्तों फॉर्म 10C रिजेक्ट हो चुका है। पेंशन का जो आपने अप्लाई किया वो रिजेक्ट हो चुका है। काफ़ी लोग ऐसे जो है कमेंट भी कर रहे हैं और उनके सामने ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट भी होती है। जब वो पेंशन का जो पैसा विड्रॉल करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म 10C अप्लाई करते हैं तो उनका क्या होता है कि 10 दिन 15 दिन वेट करने के बाद वो क्या होता है कि रिजेक्ट हो जाता है। और रिजेक्ट का कारण क्या आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। देखो आपको दोस्तों देख सकते हो ये प्रॉब्लम आ रहा है कि क्लेम रिजेक्ट मेंबर इज रिक्वेस्टेड प्रोवाइडेड प्रीवियस सर्विस डिटेल। अब ये प्रॉब्लम आ गई। अब इस प्रॉब्लम से आप लोगों को शायद और भी टेंशन में हो गए कि ये प्रॉब्लम है क्या, ये दिक्कत कहाँ से आ रही है, ये क्या मांग रहा है मुझसे। अब यहाँ पे कह रहा है प्रोवाइडेड प्रीवियस सर्विस डिटेल्स। आपको पिछली कंपनी में, अगर आप कई कंपनी में काम किए हो और उस कंपनी का मुझे डिटेल्स दो और पासबुक फॉर सेटलमेंट, तो यहाँ थॉट ईमेल, ये भी प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप पुरानी सर्विस डिटेल अगर आप मुझे दे देते हो तो हम आपका जो है पीएफ का जो फॉर्म 10C वाला पैसा है वो हम आपको सेटलमेंट सर्विस कर देंगे। तो आपको दोस्तों यहाँ पे अब कंफ्यूज हो गए होंगे कि आप अब पुराना डिटेल लेने के लिए, पुराना डिटेल्स देने के लिए अब मुझे पुरानी कंपनियों में जाना पड़ेगा। तो ऐसे में तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं और कॉन्ट्रैक्टर आज का सुनते नहीं है, कोई भी कंपनी वाला भी नहीं सुनेगा क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपका पेंशन वाला पैसा फॉर्म 10C रिजेक्ट हो चुका है तो आप मुझसे जुड़िए, मैं आपको बता रहा हूं। आप बहुत सही चैनल पे आ चुके हो और बहुत अच्छी वीडियो भी देख रहे हो। आज ये जो प्रॉब्लम है फॉर्म 10C वाला, ये हमेशा के लिए अब दूर होने वाला है। अब आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट तक 100% पहुंचेगा। करना क्या है आइए आपको बताते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं शरद तिवारी, आप देख रहे हैं हेल्प सेंटर प्रयागराज। दोस्तों फॉर्म 10C जब हम अप्लाई करते हैं पेंशन विड्रॉल के लिए तो वहां पे क्या होता है कि प्रॉब्लम क्या होता है, 10 दिन 15 दिन वेट करने के बाद वो रिजेक्ट हो जाता है। और रिजेक्ट में ये शो हो रहा है क्लेम रिजेक्ट मेंबर इज रिक्वेस्टेड प्रोवाइडेड प्रीवियस सर्विस डिटेल्स फॉर, यहाँ पे पासबुक फॉर सेटलमेंट थॉट ईमेल। ये प्रॉब्लम यहाँ पे ईपीएफओ की तरफ से भेजा गया है कि ये रीजन है, इसके वजह से हम आपका पैसा जो है नहीं सेटलमेंट कर रहे हैं, हम रिजेक्ट कर रहे हैं। अब ये इसमें दोस्तों ये कह रहा है कि आप पुरानी कंपनी का जो भी पिछली कंपनी है उसका सर्विस हमें पूरा हिस्ट्री दो, उसका जो है पूरा सर्विस हमें डिटेल्स दो, तब हम आपका पीएफ का सेटलमेंट करेंगे। क्योंकि हमको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है कि पिछले कंपनी में कितने पेंशन है, कितने मेंबर हैं और इस कंपनी में कितने हैं, टोटल हम जो है कैलकुलेट करेंगे तब हम आपका सेटलमेंट करेंगे। उनको कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती है। तो बिल्कुल दोस्तों अब आपको घर बनाने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको अपने कंपनी में जाना है, ना तो अपने एचआर वालों से किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे जुड़ के रहो, सारी प्रॉब्लम आपका पीएफ का सॉल्व करने वाला हूं मैं। अब दोस्तों यहां पे करना क्या है, आपको आ जाना है अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हो तो अब आपको यहाँ पे क्या करना, ईपीएफओ सर्च करना है, जहाँ से आप पासबुक चेक करते हो। अब दोस्तों यहाँ पे ईपीएफओ जैसे सर्च करोगे तो आपके सामने ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो। अब यहाँ पे ऊपर वाले पोर्टल पे नहीं जाना है, ठीक है, ओरिजिनल पोर्टल पे आपको यहाँ पे नीचे आओगे तो मेंबर पासबुक का पोर्टल ओपन यहाँ पे आपको शो कर रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है, आपको इसी को ओपन करना है। अब दोस्तों जैसे आप इस पे ओपन करते हो तो अपना यूएन नंबर, पासवर्ड, कैप्चर कोड डाल के क्या करते हो कि यहाँ पे लॉगिन करते हो। तो लॉगिन जैसे यहाँ पे लॉगिन कर लेते हो। अब यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपका पूरा जो है पासबुक का डिटेल्स आ जाता है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है पासबुक का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको पासबुक पे आना है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे पासबुक पे आ जाते हो तो अब यहाँ पे अपना पूरा पासबुक का सर्विस डिटेल, पूरा पासबुक चेक करने के लिए जो जिस सर्विस का चेक करना चाहते हो, जिस कंपनी का चेक करते हो, तो यहाँ पे अपना सर्विस जो है सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो, फिर आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके पास यहाँ पे पासबुक डिटेल्स आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे टैक्स व्यू पासबुक आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो पहले इस वाली कंपनी को डाउनलोड कर लेना है पासबुक, ठीक है। अब दूसरे वाले फिर इसी तरह से दूसरा मेंबर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिर दूसरे कंपनी का यहाँ पे जो है डाउनलोड कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पे फिर तीसरे कंपनी, जितनी भी कंपनी में काम कर रहे हो, एक एक करके सभी का क्या करना है कि पासबुक आपको डाउनलोड कर लेना है। ये सारे पासबुक अब आपके गैलरी में आ जाएंगे।
अब यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है कि अब आपको फिर से यहाँ पे होम पेज पे आ जाना है, मतलब रिसेट कर देना है, फिर गूगल में आ जाना है। अब गूगल में आने के बाद अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये सारे जो है जितने भी पीडीएफ में आप गए हैं, अभी आपके गैलरी में डाउनलोड हुए हैं आपके पासबुक, अब ये सारे एक को मर्ज कर लेना है, सारे एक में ही मर्ज करना है। अब मर्ज क्या करना है कि आपको आना है गूगल में। अब गूगल में आने के बाद यहाँ पे टाइप करना है पीडीएफ मर्ज पीडीएफ, ठीक है। अब जैसे आप पीडीएफ मर्ज सर्च करोगे ना तो यहाँ पे आपके पास ये वाला आई लव पीडीएफ का ऑप्शन पोर्टल ओपन हो जाएगा, इस वाले पे क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों आई लव पीडीएफ पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका पीडीएफ मतलब यहाँ पे जो है फाइल चॉइस करने के लिए बोलेगा, तो आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है। चॉइस करने के बाद आपकी गैलरी से जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अपना जो कोई सा भी अपनी जो डाउनलोड की हो जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे चॉइस में सेलेक्ट कर लेना है जो अभी डाउनलोड की हो पासबुक, उसको एक को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्लस का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा ऐड का, आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड पर क्लिक करोगे फिर से आपको गैलरी में ले जाएगा और फिर से दूसरा वाला भी ऐड कर लेना है, फिर तीसरा वाला भी ऐसे ऐड कर लेना है, फिर चौथा भी ऐड कर लेना है। जितने भी कंपनी में काम किए हो सारे का भी डाउनलोड किए हो और सारे को ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करके यहाँ पे जो है सबमिट कर लेना। अब जैसे यहाँ पे उसके बाद करने के बाद आपको यहाँ पे सीधे डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद अब यहाँ पे आपका मर्ज हो चुका है और आपकी गैलरी में आ जाएगा, ठीक है। अब ये गैलरी में जैसे अब आपको आ गया है तो अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ, वीडियो पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। अब दोस्तों आपको फिर से आना है गूगल में। अब गूगल में आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सर्च करना है ईपीएफओ ग्रीवेंस। अब दोस्तों जैसे ईपीएफओ ग्रीवेंस यहाँ सर्च करते हो तो आपके समय पास ये आईएमएस के नाम से ईपीएफओ ग्रीवेंस के यहाँ पोर्टल ओपन हो जाता है। इसी पोर्टल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों डैशबोर्ड आप देख सकते हो। इस डैशबोर्ड में आने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे रजिस्टर क्लिक करते हो तो आपके पास इस तरह का यहाँ पे साइड ओपन हो जाएगा, नेक्स्ट पेज। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे अपना पीएफ मेंबर पे क्लिक करना है, फर्स्ट वाले पर। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और एम्प्लॉई हो तो आप यहाँ पे पीएफ मेंबर पे क्लिक करना है। अब जैसे आप दोस्तों यहाँ पे पीएफ मेंबर पे क्लिक कर देते हैं तो आपसे आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पूछेगा, यूएन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको यही कैप्चर कोड आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अब दोस्तों यहाँ पे अपना यूएन नंबर और यही कैप्चर कोड जैसे आप यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे गेट डिटेल्स पे आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे यूएन डिटेल का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पे आपको 3 डिजिट का यूएन दिखाई देगा और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पे गेट ओटीपी पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी। यहाँ पे आपके जो भी पीएफ ऑफिस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर पे जाएगी। आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ 3 डिजिट का शो कर रहा है, कौन सा है। अब यहाँ पे इससे अनुमान कर सकते हो कौन सा मोबाइल नंबर है। अब आपको यहाँ पे ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे ओटीपी सबमिट करते हो तो ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे यूएन डिटेल का अब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके पास यहाँ पे पर्सनल डिटेल का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, मेल है फीमेल है। उसके बाद अपना यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना है। एड्रेस आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस है वही आपको फिलअप करना है, जिसमें जो पीएफ ऑफिस में भी अपडेट कर रखा होगा, पीएफ पोर्टल पे आपने अपडेट कर रखा होगा जो एड्रेस, वही एड्रेस आपको यहाँ अच्छी तरीके से फिलअप करना है। अपना जो गाँव से फिलअप कर देना है। उसके बाद अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, ठीक है, कंट्री तो ऑटोमेटिक इंडिया आ ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड अगर अच्छी तरीके से यहाँ पे अपना फिलअप करना है, ठीक है, एड्रेस। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस जैसे आप फिलअप कर देते हो और पिन कोड वगैरह डाल के, तो आपको दोस्तों यहाँ पे नीचे जो है कैप्चर कोड आपको फिलअप करना है। अगर आपका ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी पे क्लिक कर देंगे, जिससे कोई रिस्पांस आए तो डायरेक्ट आपके ईमेल आईडी पे आ जाए। तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पे जो है डाल दीजिए, ईमेल आईडी के माध्यम से आप नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको यही कैप्चर कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ग्रीवेंस डिटेल आ जाएगा। अब जितनी भी मेंबर आईडी हैं, जितनी भी कंपनी है, सारी कंपनी आपको आ जाएगी। तो पहले वाली कंपनी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों सेलेक्ट करेंगे तो इंटर ग्रीवेंस डिटेल फॉर दिस मेंबर आईडी, आपको यहाँ पे जो है इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ग्रीवेंस रिलेटेड में आ जाना है, ठीक है। ग्रीवेंस रिलेटेड में आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पीएफ ऑफिस को जो है सेलेक्ट करना है। अब जैसे आप दोस्तों यहाँ पे पीएफ ऑफिस को जैसे आप सेलेक्ट करते हो तो
तो आपके पास दोस्तों यहाँ पे ग्रीवेंस कैटेगरी पे आओगे। ग्रीवेंस कैटेगरी पे आपको यहाँ पे जो है फाइनल जो है पीएफ विड्रॉल पे क्लिक करना है, पहले ही शो कर रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेन है दोस्तों। अब आपको यहाँ पे लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, मैं आपको कॉपी पेस्ट मैं कर देता हूँ। बाकी ये जो लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे जो लिखा हूँ इसको आपको मैं जो है आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आप कमेंट के माध्यम से, जिससे आप कमेंट करेंगे तो हम आपको यहाँ पे जो है PDF भेज दूंगा। अगर आपको दोस्तों यहाँ पे तुरंत चाहिए तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया हूँ, आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके जाएँ तो व्हाट्सअप से जुड़ जाएंगे। तो वहाँ और व्हाट्सअप पे मैं ऑलरेडी इसको कॉपी पेस्ट कर रखा हूँ। आप वहाँ से डायरेक्ट जो है कॉपी पेस्ट लेके और अपलोड कर देना। जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम मेरा UN नंबर है, वहाँ पे अपना UN फिलअप करना है, और जहाँ पे मेरा नाम है वहाँ अपना नाम डालना है, और अपना मेंबर ID सारी डिटेल फिलअप कर देना। जितना अमाउंट है सारा यहाँ पूरा टोटल उनको दिखाना पड़ेगा। सब कुछ यहाँ अच्छी तरीके से इसी तरह से आपको फिलअप करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिलअप है, जितना जो टाइपिंग है आपको वही डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से लिखना है। लास्ट में अपना UN नंबर भी डाल देना है। अच्छी तरीके से फिलअप करके रखोगे तो अच्छी तरीके से आपकी कार्रवाई भी होगी और आपको PF जल्दी सेटलमेंट का प्रोसेस अच्छा तरीके से फिलअप हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से जब ये सब फिलअप कर दोगे, आने के बाद क्या करना है कि हमें फाइल को जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब फाइल चुने मतलब है फाइल पे आएंगे, तो फाइल पे कौन आएंगे, जो अभी आपने मर्ज किया था सारे PDF को, उसी को यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड अटैचमेंट कर देना है। अपलोड अटैचमेंट पे करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। ध्यान देना आपको दोस्तों, यहाँ पे आके सबमिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे अपलोड सबमिट कर देंगे यह सब प्रोसेस हो जाएगा। तो आपके पास दोस्तों यहाँ पे सब सबमिट करने के बाद तो आपके पास दोस्तों यहाँ पे ग्रीवेंस जो है डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे नीचे जो है ग्रीवेंस, आपने जो ग्रीवेंस सबमिट किया उसका जो मेंबर ID आ जाएगी, कैटेगरी आ जाएगा, ग्रीवेंस कैटेगरी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे सीधे प्रोसीड सबमिट कर देना है। अब जैसे यहाँ पे पूरी सबमिट कर देते हो तो अगला स्टेप आपके सामने दोस्तों यहाँ पे ग्रीवेंस का आ जाएगा। आपका यहाँ पे दोस्तों ग्रीवेंस रिक्वेस्ट नंबर आ चुका है। इस ग्रीवेंस रिक्वेस्ट नंबर से आप अपना स्टेटस चेक करोगे। लगभग 10 से 15 दिन आपको वेट करना है। ग्रीवेंस रिप्लाई आने में 10 दिन वेट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद अब करते हैं अगला स्टेप। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबमिट करने के बाद अब आना है अगला स्टेप पे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है। तो अब आपको आना है फिर से यहीं गूगल क्रोम में। अब गूगल क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, फिर से आपको यहाँ पे लॉगिन होना है EPFO पर। अब EPFO जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे EPFO वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद फिर से आपको क्लेम करना है वही वाला। अब यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं, समय व्यतीत नहीं करते हैं, क्लेम प्रोसेस फॉर्म पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे फॉर्म 10C पे आएंगे और 10C अप्लाई करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे जहाँ पे हम अपना एड्रेस फिलअप करते हैं ना। यहाँ पे एड्रेस, जहाँ पे एड्रेस फिलअप करते हैं यहाँ पे आपको लिखना है ओल्ड पासबुक सेंड टू ग्रीवेंस। आपको ये लिखना है ओल्ड पासबुक सेंड टू ग्रीवेंस। अगर आपको यहाँ पे इतना लिखना, बाकी यहाँ पे जो है डिटेल्स सब कुछ फिलअप कर देना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करना फॉर्म 10C। इस तरह प्रोसेस करने के बाद दोस्तों आपका जो है PF का जो फॉर्म 10C वाला अप्लाई है वो अच्छी तरीके से फिलअप हो जाएगा और अब आपका पैसा 100% आ जाएगा। तो दोस्तों आपको फॉर्म 10C अभी मैंने जो प्रोसीजर समझाया आपको सेम वही प्रोसीजर करना है, तभी आपका फॉर्म 10C का पैसा आपके बैंक अकाउंट तक आएगा, और नहीं तो आपका रिजेक्ट होता रहेगा। ध्यान देना। और ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ एक ही है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, सपोर्ट करूंगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करूंगा और आपकी डायरेक्ट जो है समाधान करूंगा, मैं खुद करूंगा। तो आप बिल्कुल निश्चित होकर रहे, आप मुझसे जुड़ के रहें। PF की बारीक से बारीक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, और कोई भी योजना का आता है, EPFO का नया सिस्टम होता है, सब कुछ डिटेल से लेके आता रहता हूं। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना, तभी मैं आपको समझ भी पाऊंगा कि आपने हमारा वीडियो देखा था।